देखिए, आपसे बेहतर कौन बताएगा, आसान भाषा में हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो गोल्ड के प्राइजेस हैं अभी इतनी हलचल क्यों दिख रही है इनमें? देखिए अरुण जी, सबसे पहले जब भी हम कोई जियो पॉलिटिकल टेंशन होता है तो जनरली हम देखते हैं सेफ्टी के पीछे भागते हैं। और सेफ्टी गोल्ड में आती है, ये बुक्स में लिखा हुआ है। मैं बुक्स में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब हम देख रहे हैं 1 मार्च से जब से ये यूज स्टार्ट हुआ है, उल्टा गोल्ड टूट रहा है। इंटरनेशनल में $5400 का भाव जो होता था, कल के सेशन में हमने इसको लगभग 4050 का लेवल आते हुए देखा, मतलब 1300-1400 पॉइंट की गिरावट आते हुए देखी है। हालांकि डोमेस्टिक मार्केट पे उतना बड़ा फॉल नहीं था क्योंकि रुपए की गिरावट और ड्यूटी एडजस्टमेंट को देखते हुए मात्र हमने अभी तक अगर देखें तो 10% 12% की गिरावट थी, बट इंटरनेशनल में करीबन 27% का फॉल दिखा है। तो पहला चीज आप समझिए कि अभी जो हलचल पिछले 3 सालों में है उसके मेजर कारण है एक डी डॉलराइजेशन मतलब है कि कोई भी इकोनॉमी है अब वो डॉलर से दूर भाग रही है और डॉलर का विकल्प जब तक नहीं मिलता है तब तक सोना ले रही है। चाहे चाइना की बात कर ले, चाहे इंडिया की बात कर ले, सभी ने अच्छे से सोने भी बाइंग किए। हालांकि अब जो लड़ाई चल रही है उसके चलते कच्चे तेल में तेजी आई हुई है। और कच्चा तेल जब तेजी होता है और कच्चे तेल को लेना है तो हमें डॉलर की रिक्वायरमेंट होगी। तो डॉलर में भी तेजी आई हुई है और उसकी वजह से ही एक इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्योंकि कच्चा तेल बढ़ेगा तो कोई भी इकोनॉमी के लिए चिंता की बात है। तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो रेट हाइक होती है। तो रेट हाइक, इन्फ्लेशन, डॉलर में तेजी और गोल्ड में गिरावट का सबसे बड़ा कारण क्या है कि सारे एसेट क्लास, चाहे इक्विटी हो, चाहे दुबई प्रॉपर्टी की बात कर लो, चाइना प्रॉपर्टी की बात कर लो, सभी एसेट क्लास में गिरावट जब आती है तो लोग डर के मारे क्या करते हैं, जिसमें प्रॉफिट आ रहा है उसमें भी बिकवाली करते हैं। इसीलिए टाइमिंग, सोने में वॉल्टिटी भी है और गिरावट भी है। अरुण जी जी, जी। देखिए, ये तो गोल्ड के इंटरनेशनल प्राइजेस की बात होगी, लेकिन भारत में जो गोल्ड प्राइस है वो एक बार दर्शकों को वो बता दीजिए, वो कैसे तय हो रहा है? क्या उसमें जो इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस है वो तो है ही है, इसके अलावा क्या डॉलर और रुपये का जो रेट है या इंपोर्ट ड्यूटी है वो भी बड़ा फैक्टर आ जाते हैं? नहीं, सबसे बड़ा फैक्टर वही है। आज आप देखोगे, पहला चीज, रुपए की अगर हम बात करें, रुपए की किस्मत में गिरना ही लिखा है। और रुपए गिर गिर के हमें पिछले 1 साल में 15% की गिरावट दिखा चुके हैं। देखिए, जब भी हम इंटरनेशनल में गोल्ड देखते हैं तो लेट से अभी इंटरनेशनल में गोल्ड इस वक्त चल रहा है 4200 का भाव। तो 4200 को हम लोग आउंस में बात करते हैं, तो पहले आउंस से हमें केजी में हम कन्वर्ट करना पड़ता है। और एक इसका फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं 31.99 से, अगर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आउंस से केजी में आ जाता है, प्लस रुपए का डिफरेंस आ जाता है और प्लस ड्यूटी आती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं इंटरनेशनल का जो मूवमेंट है वो डोमेस्टिक पे कन्वर्ट होता है। लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल चीज आ जाती है, एक तो रुपया और दूसरा हो जाता है इंपोर्ट ड्यूटी। तो सबसे पहले रुपए की बात करें तो पिछले साल भर में हमने देखा एफआईज का फ्लो कहीं पे भी इंडिया में नहीं आ रहा है। साथ में हम देख रहे हैं कच्चे तेल की तरह से महंगाई है, तो रुपए में भारी गिरावट आई, जो हमने 96 का लेवल भी पार कर लिया था। इस वक्त थोड़ा बहुत संभला जरूर है। वहीं ड्यूटी, क्योंकि जो सोना हम इंपोर्ट करते हैं वो नॉन यूजेबल है हमारे यहाँ पे। जैसे कच्चा तेल लोगे तो आप इंडस्ट्री में यूज करोगे। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, जो 6% की ड्यूटी थी उसको बढ़ाकर 15% कर दिया है। तो ग्लोबल मार्केट के मुकाबले अगर हम सोने की बात करें तो यहाँ पे लगभग हम 24-25% महंगे हैं एज ऑफ नाउ, अरुण जी।